रानी की उपेक्षा का शिकार रहती थी। धीरे धीरे दोनों राजकुमारियां बड़ी हो रही थीं। राजकुमारी सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। हमेशा सुखनी अच्छा अच्छा खाना खाती और अच्छा अच्छा राजसिक कपड़े पहनती, एक महारानियों की तरह जिंदगी जी रही थी, और दुखनी बेचारी जो भी मिलता उसे खा लेती और सौतेली मां की फटकार उसे मिलती। कितना भी अच्छा कर ले तब भी उसे सिर्फ फटकार ही मिलते कि जन्म लेते ही मां को खा गई। अब धीरे धीरे सुखनी दुखनी दोनों बहनें बड़ी होने लगीं और विवाह के योग्य हो गई। अब सम्राट के सलाहकारों ने सम्राट से दुखनी के विवाह की बात की तो सम्राट ने कहा, हाँ विवाह तो मुझे करना है, वैसे भी उस कुलक्षण को इस राज्य से तो भेजना है, वह तो मेरे राज्य पर अकलंक है। सम्राट अपनी पुत्री को कभी दो प्यार के बोल नहीं बोलता। अब सम्राट ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है तो रानी कहने लगी, हे स्वामी देखिए, हे महाराज, दुखनी और सुखनी में 2 साल का अंतर है, दोनों विवाह योग्य हो गई है, लेकिन मेरी सुखनी का भी विवाह करना है। तो सम्राट कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है, कुलक्षणी है। मेरे घर में जो इतना बुरा हुआ है वह तो जन्म लेते ही अपनी मां को खा गई। जो रानी मुझे जान से ज्यादा प्यारी थी मुझे छोड़कर चली गई। अगर यह दूसरे घर भी जाएगी तो वहां भी इसका बुरा साया पड़ेगा, उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी की शक्ल नहीं देखी और ना ही देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना पड़ेगा, यहां से तो इसे विदा करना पड़ेगा। सौतेली मां कहने लगी, देखिए सम्राट साहब, दुखनी को किसी गरीब मजदूर के यहां शादी कर दीजिए, किसी राजमहल में जाएगी तो वहां भी उनका बुरा हो जाएगा, तो सब लोग हमें ही कहेंगे कि ऐसी अपसगुनी बेटी को हमारे यहां क्यों विवाह करवाया, जब पता था तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की। इसलिए इसे कहीं गरीब घर में दे दीजिए और मेरी सुखनी के लिए अच्छा कोई राजकुमार ढूंढिए। सम्राट को रानी की बात समझ आ गई। सम्राट महल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था बड़ा ईमानदार था और मंत्री सम्राट के साथ बहुत ही सहानुभूति रखता था, लेकिन सम्राट उसकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी सहानुभूति थी और वह उसे सम्राट की गैर हाजिरी में अपनी बेटी की तरह मानता था। लेकिन सम्राट पर तो बस दुखनी के अपस नहीं होने का ही उसके दिमाग में विचार था कि यह लड़की जो है अपसगुनी है और यह कहीं भी सही नहीं रह सकती, इसके जाने से जहां भी जाएगी बुरा ही होगा। सम्राट के मन में तो धारणा बनी हुई थी, लेकिन सम्राट के सामने मंत्री जी की कुछ नहीं चली। तब सम्राट, मित्रों आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों आज हम जीवित पुत्रिका का अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माता और बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस मार्मिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे आपकी पुत्रों का आयु लंबी होती है। व्रत करने मात्र से आपके पुत्र की ऊपर आने वाले संकट मिट जाते हैं और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और ज्योत भगवान और ज्योतिया माता आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत पर सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनना अनिवार्य माना गया है। जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन मास में कृष्ण पक्ष को रखा जाता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए से व्रत शुरू होता है और नवमी को जितिया का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका का यह व्रत पुत्रों की आयु की वृद्धि और उन पर आने वाली संकटों को मिटाने के लिए पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की ऐसी मान्यता है, जो भी इसको सच्चे मन से और पवित्रता से पालन करता है, उनके बच्चे और उनके परिवार पर आने वाले सभी संकट मिट जाते हैं। मित्रों इस पवित्र कथा का अवलोकन कराने से पहले मैं माता जितिया और जीवित वाहन भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, जो भी इस कथा को अंत तक सुने उसके पुत्र और परिवार की रक्षा करना, और जो इस वीडियो में जय जीवितिया माई कमेंट करे उसकी मदद करना, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसकी घर की गरीबी मिटा देना। मित्रों चलो अब कथा सुनना आरंभ करते हैं। दक्षिणी देश में एक बहुत भव्य राज्य था। उस राज्य पर एक सम्राट राज्य करते थे, जिसकी सुखनी और दुखनी नाम का 2 राजकुमारी थी, लेकिन दोनों की माता अलग अलग थी। क्यों दोनों राजकुमारी होते हुए भी नाम सुखनी और दुखनी रखा गया, तो मित्रों चलिए जानते हैं सुखनी की सुखनी और दुखनी की दुखनी नाम क्यों पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। उस राज्य के सम्राट की एक रानी थी, जिसकी संतान नहीं हो रहे थे, लेकिन काफी दिनों के बाद सम्राट के घर में संतान हुई, जो कि एक पुत्री थी, जिसको देख करके सम्राट और राजमहल में खुशियां की लहर दौड़ गई। लेकिन यह खुशियां कुछ ही पल की थीं। पुत्री को जन्म देने के बाद रानी की मृत्यु हो गई। सम्राट के महल में मातम छा गया। अब सम्राट को अपनी कन्या से नफरत हो गई, क्योंकि राजा की सबसे प्रिय रानी ने उस बच्ची को जन्म देने के कारण उनकी रानी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए सम्राट उसे अभागन मानते थे। तब सम्राट ने कहा कि वह कभी भी जिंदगी में इस लड़की की शक्ल सूरत नहीं देखेंगे। सम्राट को अपनी पुत्री से ही नफरत हो गई। अब सब लोगों को उस छोटी सी बच्ची से बड़ी हमदर्दी थी, और लोग कहते हैं, देखो एक तो मां चली गई और पिता का भी बेचारी के प्रति ऐसा व्यवहार है। सभी महल में और जो भी दास दासियां थे सब उसे मिलकर दुखनी कहने लगे। इसी कारण उसका नाम दुखनी पड़ गया। कुछ दिन के बाद मंत्रियों ने सम्राट को समझाया कि देखो इसमें बच्ची का क्या दोष है, उसकी तो मां चली गई है, और सम्राट साहब पिता होकर आपने भी मुख मोड़ लिया तो उस बच्ची का क्या होगा। लेकिन सम्राट ने किसी की नहीं सुनी। दुखनी को दासियां अपने हाथों से पालने लगी, और फिर कुछ समय बाद सम्राट ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी आ गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने भी एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई।
सम्राट भी बड़े खुश थे। उस पुत्री का नाम सुखनी रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में बड़ी खुशियां छा गई थीं। सम्राट भी खुश थे और रानी भी। अब अपनी बेटी होने के बाद राजकुमारी दुखनी को तो पहले से ही पसंद नहीं करती थी। सम्राट तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। वीणा मां की बच्ची सम्राट और राट ने इसलिए नाई और पंडित को बुलाया और रानी के द्वारा बताया गया बातें दोनों लोगों को समझाया और कहा, हे पंडित और नाई, दोनों बहनों के लिए जैसा बताया गया है वैसा ही वर ढूंढना। राजा का आज्ञा पाकर नाई और पंडित वर ढूंढने के लिए चल देते हैं। नाई और ब्राह्मण को भी दुखनी से बड़ी हमदर्दी थी। पूरी प्रजा को दुखनी से हमदर्दी थी, लेकिन सम्राट के डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं सकता था। नाई और पंडित चलते चलते काफी दूर निकल गए और एक गांव में पहुंचे। गांव देखने में ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसमें एक बुढ़िया बाहर चबूतरे पर बैठी हुई थी और चबूतरे पर बैठी हुई अपने बालों में कंघी कर रही थी। बहुत ही बूढ़ी थी, घर बिखरा हुआ पड़ा था। दोनों नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे तो कहने लगे, मैया, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो कहने लगी, बेटा, हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज्यादा उड़ा देता है, क्योंकि उसे तो काम में मन नहीं लगता। मेरे से भी जो होता है वह मैं कर लेती हूं। अब नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे कि यही घर जो दुखनी के लिए ठीक है, इसलिए उन्होंने दुखनी के लिए उस बुढ़िया से बात की कि हम सम्राट की बेटी की विवाह तुम्हारे घर में करेंगे। बुढ़िया चौंक कर उठकर खड़ी हो गई, कहने लगी, अरे क्यों, तुम मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को बैठाया और कहने लगे, माई, हमारी बात ध्यान से सुनो। सम्राट की बेटी है जरूर, लेकिन ना तो वह तुम्हें कोई दान दहेज देगा, नहीं ही वह शानो शौकत से तुम्हें अपनी बेटी के लिए विवाह करेगा। वह बेचारी तो दुखिया है, तुम उसे मां का प्यार देना। बड़ी संस्कारी लड़की है, लेकिन सम्राट की नजरों में गिरी अपशगुन हुई है। सम्राट तो उसे कुलक्षणी और अपशगुन मानता है। हे मैया, पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है, लेकिन आएगी तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। बड़ी अच्छी लड़की है, लेकिन सम्राट के खिलाफ कोई जाकर कुछ बोल नहीं सकता। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे तो बेटे का विवाह होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के लिए साथ विवाह करेगा? मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण वहां पर दुखनी का रिश्ता तय करके आगे चल पड़ते हैं और उसी राज्य के सम्राट से जो जिधर गए थे, वहां का जो सम्राट था उसके राजकुमार के साथ सुखनी का विवाह तय करके वापस अपने राज्य आ जाते हैं और सम्राट को सारी बातें बता देते हैं। निश्चित समय पर मुहूर्त निकलवाकर दोनों का भी एक ही दिन विवाह का समय तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए, वो भी बेचारे बड़े गरीब थे। सम्राट और रानी को दुखनी से कोई मतलब नहीं था। दुखनी का जैसे तैसे करके फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया। उसके साथ ना कोई दान दहेज, ना कोई मतलब दासदारी। अब दुखनी को काम मिलते हुए देर नहीं लगी। वह लोगों के घरों में जाती, किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। ऐसे करके दुखनी को जो कोई अनाज दे देता, कोई खाने के लिए भोजन दे देता और कोई कुछ पैसे दे देता। इस तरह से दुखनी का गुजारा अब सही से होने लगा। उसके पति में तो कोई सुधार नहीं आ रहा था। दुखनी अपने पति को सुधारने के लिए कहती समझाती तो वह उल्टा उसे गाली गलौज करता और ऊपर से उसे पीटता। धीरे धीरे समय बीतने के बाद जितिया का व्रत आया और वह बेचारी जैसे तैसे अपना व्रत करती थी, लेकिन उसके घर में अब पहले की तरह उसे भूखा नहीं रहना पड़ता था। सबका पेट भर जाते था। इतना उसके घर पर भगवान की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। उधर सुखनी के घर में तो नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। वो तो राजकुमारी थी और राजमहल में सम्राट के घर से विदा हुई राजा की पत्नी बनी। एक दिन सुखनी को अपनी बहन दुखनी की याद आई तो वह सोचने लगी कि उसके घर जाकर देखना चाहिए कि वो कैसी है, उस महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। वो अपना जीवन रोते हुए और दुखी में काट रही होगी। आखिर उसके पास है ही क्या, जाकर देखना चाहिए, क्योंकि अगर कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी बनाकर रखूंगी और मेरा काम करेगी तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली होगी कि कम से कम यहां भी मेरी सेवा कर रही है। क्योंकि सुखनी को अपने धनवान होने का बड़ा घमंड था। सुखनी अब दुखनी के घर गई। दुखनी ने अपनी बहन को देखा तो बड़ी खुश हुई। उसने बड़ी आदर सत्कार से सुखनी को चटाई दिया बैठने के लिए कि आओ बहन बैठो, और जो भी उससे हो पाया वह उसकी सेवा भावना की। सुखनी उसके घर को देखने लगी और मन ही मन सोचती, इसका तो बड़ी ही बुरी हालत है, लेकिन बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, किसी के तन पर फटे कपड़े हैं, कोई बिना कपड़े घूम रहा है। लेकिन फिर भी दुखनी खुश थी और उसकी सासू माँ भी दुखनी के गुण गाए जा रही कुछ नहीं। बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपने मायके से अपने ससुराल के लिए अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। और वहीं सुखनी की बारात तो बहुत ही जोर शोर के साथ आई थी। बहुत ही उत्साह से सम्राट ने सुखनी का विवाह किया। बहुत ज्यादा दान दहेज, हाथी, घोड़े, हीरे, मोती, जो भी सम्राट ने अपनी हैसियत से ज्यादा सुखनी को दहेज दिया। दूसरे राज्य का जो राजकुमार और उसके सम्राट थे बड़े खुश हुए। सुखनी की विदाई हुई। बड़ी ठाठ के साथ दोनों बहनें विदा हो चुकी थीं। इधर बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, यह मानकर अपने पति और सासू मां की सेवा में लग गई।
सास बूढ़ी थी बेचारी, सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उसके कपड़े धोती, खाना बनाती और घर का सारा काम अच्छे करती। उधर उसका पति मजदूरी करता है और आधे से ज्यादा पैसे नशे में उड़ा देता है। कुछ पैसे लाता है जिससे घर का गुजारा नहीं चलता। दुखनी ने जो अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मैं कुछ काम करूंगी तो घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी के जैसे, लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत ही तंग करता था, मारता पीटता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब दुखनी गर्भवती थी। दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गईं। समय बीता, सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी, न सम्राट ने न रानी ने, कभी दुखनी की कोई खबर नहीं ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में जो खर्चे बढ़े, अब अकेला आदमी जो मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे लाता था, उससे घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया। दुखनी कहने लगी, माँ जी मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालात अच्छे होंगे। सासू माँ कहने लगी, बेटी तो तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कहाँ किसी का काम किया होगा। दुखनी कहने लगी, माँ जी कैसी राजकुमारी, मैं तो ऐसी यहां हूं, ऐसी ही अपने बाप के घर थी, मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले सब दुखनी से बड़े खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली धार्मिक विचार की महिला रही थी। यह देखकर सुखनी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसकी सासू माँ इसके गुणों की तारीफ कर रही है। फिर दुखनी से सुखनी बोली, बहन तू घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी? इससे अच्छा कि तू मेरे राज्य में महल में आ जाओ, वहां पर काम करोगी और जो भी मिलेगा मैं तुझे दूंगी। यहां घर जाती है, कितना काम करना पड़ता है। दुखनी बोली, बहन सुखनी मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है, मैं यहां भी काम करती हूं तो आपके यहां भी कर दूंगी, वहां मुझे खुशी होगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया। और ऐसे ही बातचीत करते हुए सुखनी जो अपने घर आ गई और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी और सुखनी दुखनी से काफी काम कराती, जो भी उसे बड़ा मजा आता है। जो बासी कोसी भोजन होता उसे वह सुखनी दुखनी को दे देती। दुखनी खुश होकर ले आती है। राजमहल तो तरह तरह के व्यंजन भी बनते थे, कभी कभी बच्चों के लिए अच्छे पकवान भी मिल जाते थे, तो दुखनी भी खुश थी और बच्चे को भी चलो अब कुछ नया खाने को मिलता है। जिउतिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए पकवान मिलेंगे तो माँ हमारे लिए लेकर आना। दुखनी बोली, ठीक है बेटा। दुखनी सुखनी के महल में गई और सुखनी से कहने लगी, बहन आज नहाए खाए के जो जिउतिया का व्रत है, आज मुझे भी कुछ थोड़ा पकवान दे देना। बच्चे बड़े आस लगाकर बैठे हैं। सुखनी कहने लगी, वो दुखनी यह तू कैसी बातें कर रही है, अभी तू काम कर, आज अभी कुछ नहीं बनेगा। और वह उसको फटकार लगा देती है। बेचारी दुखनी रोती हुई वहां से अपने घर आ जाती है। आज उसने बासी खाना भी नहीं दिया था। दुखनी रोती हुई अपने घर आ गई तो बच्चे कहते हैं, माँ आज मौसी ने कुछ दिया नहीं है। बेचारी दुखनी कहती है कि नहीं बेटा। तो बच्चे कहते, माँ तुम नहाए खाए के जितिया माता का व्रत करोगी तो कैसे तुम अपना पारण करोगी? माँ तो अब दुखनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बेबसी को लेकर, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और कहती है, बेटा जैसे भगवान रखेंगे वैसे रह जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तो मैं व्रत जरूर रखूंगी। मेरी तो धन पूंजी जो भी कुछ है मेरे बच्चे हैं, मैं व्रत जरूर करूंगी। लेकिन बेचारी बड़ी लाचार थी, अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आज तो सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखूंगी। तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय किया और उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से मैं किसी के घर की नौकरानी नहीं बनूंगी, अपना काम खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी और उन्हें शहर में बेच दूंगी और अपना गुजारा करेगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल दी, क्योंकि अभी समय था वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। जंगल की तरफ चली बेचारी सच्चे मन से व्रत जीउत भगवान का नाम जपती हुई, जीमूत वाहन देवता का नाम लेती हुई, बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन ही मन रोती जा रही थी, अपनी बेबसी और लाचारी पर और चलती जा रही थी। जाते जाते उसने देखा सामने जंगल के अंदर एक सफेद गाय है जो प्रसव पीड़ा से बड़ी दुखी हो रही थी। उसका प्रसव नहीं हो पा रहा था। गाय बड़ी परेशान नजर। दुखनी तो बेचारी सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। गाय कहने लगी, बहन तुम कौन हो? दुखनी कहने लगी, मेरा नाम दुखनी है। गाय कहने लगी, हे बहन दुखनी मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं प्रसव पीड़ा से बड़ी कष्ट पा रही हूं, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता के पास गई। यह तो दुखनी की परीक्षा थी और गौ माता की कमर पर हाथ सहलाने लगी और गौ माता के बड़े प्यार से उस पर हाथ फेरी तो उसका प्रसव हो गया, बछड़े का जन्म हो गया। गौ माता ने बड़े अच्छे से उसका धन्यवाद दिया। वह गौ माता से बोली कि आप बछड़े को अपने ध्यान रखो और मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता कहने लगी कि दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलते जाना। दुखनी आगे चलती चलते चलते अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि एक नागिन अपने फन को बार बार जमीन पर मार रही थी, लोटपोट हो रही थी। दुखनी उसे गौर से देखने लगी। वह नागिन ऐसे लग रही थी जैसे वह तड़प रही है दुखनी को। नागिन पर बड़ी दया आ गई। वह उसके पास गई और कहने लगी, ही नागिन बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन कहने लगी, अरे तुम कौन हो? मुझे देखकर तो लोग डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई।